आप सभी ये जानते हैं कि दुनिया भर के तानाशाह अपने अजीबोगरीब आदतों के लिए भी मशहूर रहे हैं। जैसे चीन के माओ त्से-तुंग के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जीवन में कभी ब्रश नहीं किया। माओ के डॉक्टर जी सुई ली इस पर मोहर लगाते हैं। ली ने अपनी किताब प्राइवेट लाइफ ऑफ चेयरमैन माओ में लिखा है, माओ ब्रश करने के बजाय ग्रीन टी का कुल्ला किया करते थे। उनके जीवन का अंत आते आते उनके सारे दांत हरे हो चुके थे और उनके मसूड़ों में मवाद भर गया था। इंदिरा गांधी को लेकर कहा जाता है कि उन्हें इस बात का हर समय डर रहता था कि उनकी सत्ता के विरुद्ध साजिश हो रही है। यही अंदेशा और डर बाद में आपातकाल का मुख्य कारण बना। सोनिया गांधी के बारे में भी ऐसी चर्चाएं रही हैं कि वे जो चाहती हैं वो करवा लेती हैं या फिर करती हैं, उनके सामने किसी की नहीं चलती। सीताराम केसरी को कैसे बाथरूम में बंद करके पीटा गया था और कैसे उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाया गया, ये हम सभी जानते हैं। अरविंद केजरीवाल के बारे में भी यही कहा जाता है कि उन्हें अपने ही लोगों से डर लगता है। ध्यान से समझिए, मैंने कहा कि केजरीवाल को अपने ही लोगों से डर लगता है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, इन गाड़ियों की गिनती कीजिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायक दिल्ली में राजा साहब केजरीवाल जी के साथ मीटिंग करने जब पहुंचे, ये तस्वीरें तभी की हैं। केजरीवाल ने उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया है। सवाल है क्यों इतने विधायक को पंजाब जैसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को मीटिंग के लिए दिल्ली बुलाया गया? ठीक है, हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के सिवाय किसी की नहीं चलती। हम जानते हैं कि कांग्रेस में सोनिया, राहुल, प्रियंका हाईकमान है, तो आम आदमी पार्टी में अकेले केजरीवाल हाईकमान है। हम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं और समझते हैं। इसके बाद भी सवाल है कि केजरीवाल चंडीगढ़ क्यों नहीं जा सकते थे? आई एम सॉरी बाबू। इधर से अकेले केजरीवाल जा सकते थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने पंजाब से विधायकों को और मुख्यमंत्री को दिल्ली क्यों बुलाया? क्या ये एक किस्म का राजनीतिक सनकपना नहीं है? क्या ये एक किस्म की तानाशाही नहीं है? इसके पीछे का वास्तविक कारण वही है जो हमने आपको बताया। दरअसल केजरीवाल स्वभाव से बहुत ही तानाशाही नेता बताए जाते हैं और हर तानाशाह की अपनी असुरक्षाएं होती हैं। हर तानाशाह को अपने ही लोगों से डर लगता है और केजरीवाल का यह डर ही है जो दिल्ली से वे बाहर तक नहीं निकल पा रहे। यह डर बढ़ इसलिए गया है क्योंकि दिल्ली चुनावों में जनता ने उन्हें मुंह के बल पटका है। केजरीवाल अब विधायक भी नहीं है। ऐसे में जानते हैं कि दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायकों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा। आम आदमी पार्टी की बुरी हार के बाद भी, केजरीवाल की हार के बाद भी आतिशी ने सेलिब्रेशन करके पहले ही ये संदेश दे दिया है। यही कारण है कि पंजाब के विधायकों की हाजिरी लगवाकर केजरीवाल दिल्ली के विधायकों को संदेश देना चाहते हैं कि राजा हम हैं। सवाल ये है कि अगर आप स्वयं को राजा समझते हैं तो क्या दूसरे राज्य का इस तरह से अपमान करने का आपको हक मिल जाता है? पंजाब इतना बड़ा राज्य है, उसका अपना सम्मान है। आप न राज्यपाल हैं, न मुख्यमंत्री हैं, न उप मुख्यमंत्री हैं, न सांसद हैं, न विधायक हैं, कुछ भी नहीं है। फिर कैसे आप पूरी सरकार को हाजिरी लगाने के लिए दिल्ली बुला सकते हैं? यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक आचरण हमेशा से रहा है। देश के किसी भी हिस्से में कांग्रेस की सरकार बने या फिर कांग्रेस गठबंधन की सरकार बने, कांग्रेस नेताओं को हाजिरी लगाने 10 जनपद आना ही होता है और आज वही केजरीवाल करते दिखाई दे रहे। आसान भाषा में इसी को जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। जमींदारी सिस्टम में भी जमींदार साहब अपने महल में अपने सिंहासन पे बैठे रहते हैं और बाकी सभी लोग आकर उनके यहाँ हाजिरी लगाते हैं। सवाल है, लोकतंत्र कहाँ है? संविधान कहाँ है? जिस अलग तरह की राजनीति करने के लिए केजरीवाल आए थे वो कहाँ है? दरअसल सच्चाई यह है कि संविधान को अपनी जेब में लेकर घूमने वाले नेता और संविधान बचाने की बात करने वाले जमानत पर बाहर नेताओं का विश्वास कभी भी लोकतंत्र पर रहा ही नहीं है। लोकतंत्र, संविधान इनके लिए शायद चुनाव जीतने का एक और हथकंडा मात्र होता है। यह तो एक इवेंट है। इससे पहले भी केजरीवाल के छोटे से राजनीतिक जीवन में ऐसे कई मौके आए हैं जो दिखाते हैं कि केजरीवाल को कंट्रोल पसंद है। जेल गए लेकिन इस्तीफा नहीं दिया, सरकार को अपने हाथ में रखा। दिल्ली में इतनी बुरी हार हुई लेकिन पार्टी संयोजक के पद से इस्तीफा नहीं दिया। पार्टी जिन नेताओं ने बनाई, जब उन्होंने कुछ बोलना चाहा, कुछ कहना चाहा, तो कुमार विश्वास जैसे कितने ही नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। एक सवाल ये भी है कि केजरीवाल ने यह मीटिंग बुलाई क्यों? देखिए, दिल्ली चुनाव हारने के बाद केजरीवाल को यह डर सता रहा है कि अब आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा।
दरअसल आम आदमी पार्टी किसी विचारधारा के लिए समर्पित या फिर विचारधारा से प्रेरित पार्टी नहीं है, बल्कि सत्ता लोलुप लोगों का एक झुंड है। जब से पार्टी बनी है तब से सत्ता में रही है, इसलिए अभी तक पार्टी नहीं बिखरी। अब पहली बार दिल्ली में पार्टी सत्ता से बाहर हुई है। ऐसे में केजरीवाल की राजनीतिक सत्ता न सिर्फ डगमगाई है, बल्कि कह सकते हैं कि उलट पुलट हो गई है। ऐसे में पंजाब की सत्ता का लाभ उठाकर संतुलन बनाना चाहते हैं। एक बात और याद रखिए, दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के ऊपर मुकदमा चल रहा है। ईडी ने आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया है। अब तक केजरीवाल के मुकदमों का खर्चा दिल्ली सरकार उठा रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ऐसे में देखना यह होगा कि वकीलों की मोटी फीस निकालने के लिए केजरीवाल क्या समीकरण बिठाते हैं। यहाँ एक बात और याद रखना जरूरी है कि केजरीवाल ने एक जननेता के तौर पर अपनी पहचान खो दी है। वे अपनी भी सीट नहीं बचा पाए। ऐसे में पंजाब में और दिल्ली में विधायकों के बीच में ये संदेश गया है कि पार्टी अब लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। इसलिए अटकलें लगाई जा रही हैं कि पंजाब में कई विधायक कांग्रेस में जा सकते हैं, जबकि दिल्ली में कई विधायक भाजपा की ओर देख रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि आने वाले समय में क्या केजरीवाल आम आदमी पार्टी को एक साथ रख पाएंगे या फिर ताश के पत्तों की तरह पार्टी ढह जाएगी। केजरीवाल जमींदारों सा तानाशाहों जैसा व्यवहार करते दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, हमारा काम पसंद आता है, तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।